बात महिला अधिकारों की चल रही है तो इसी दौरान एक महिला आईएएस ऑफिसर अपने अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर विवादों में है। सोशल मीडिया में उनके कारनामे ट्रेंड कर रहे हैं। इस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर का नाम है पूजा खेडकर। ये भर्ती में सर्टिफिकेट वाले फर्जीवाड़े, हाईफाई डिमांड लिस्ट और अपने वीआईपी वाले नखरों को लेकर विवादों में है। इन्हीं विवादों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिंग किया और अब उनके यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर ही तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके इस मुद्दे पर हम आपको चीजें बताएंगे और उसको डिकोड करेंगे। पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर के सामने डिमांड लिस्ट रखने की वजह से चर्चा में है। आरोप है कि पुणे में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही प्रशासन के सामने गाड़ी, बंगला, चेंबर और स्टाफ की मांग की। वीआईपी नंबर वाली अपनी निजी ऑडी कार में लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल किया। विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम तबादला कर दिया गया। सवाल सिर्फ तबादले का नहीं, एक ट्रेनी आईएएस के वीआईपी नखरों का। जिन सुविधाओं की वो हकदार नहीं है, उनकी डिमांड वो कर रही थी। पूजा का तबादला जरूर हो गया, लेकिन विवादों का सिलसिला नहीं थमा। उन पर कई सवाल उठने लगे। यहां तक कि अब इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या यूपीएससी जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया? वो सवाल क्या है, यह भी जान लीजिए। पूजा खेडकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में उनको मेडिकल टेस्ट के लिए 6 बार बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आई। इस सर्टिफिकेट के आधार पर परीक्षा में स्पेशल कंसेशन मिल जाता है। दूसरा सवाल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे में उनकी नौकरी को लेकर है। महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंबर के मुताबिक पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने अपने हलफनामे में 40 करोड़ की संपत्ति बताई है। इसीलिए क्रीमी लेयर का विवाद उठा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। वैसे हमने इस विवाद की शुरुआत और पूजा खेडकर के खिलाफ हुई शिकायत के डिटेल्स को डिकोड किया। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washington district. अच्छा। I'm looking forward to working. I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washington district. अच्छा। I'm looking forward to working. पूजा खेडकर का मामला जब चर्चा में आया तो सवाल उनकी संपत्ति को लेकर उठने लगे। उन्होंने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कोटे में यह नौकरी हासिल की है। हमारी टीम ने इसकी भी पड़ताल की। पुणे में उनका आलीशान बंगला है, बड़ा कैंपस है। बंगले के अंदर महंगी और लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। पूजा के पिता दिलीप खेडकर भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंबर का दावा है कि पूजा के माता पिता बेहिसाब संपत्ति के मालिक हैं। कुंभार का यह भी आरोप है कि पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। जब विवाद संपत्ति को लेकर उठे तो इसी बीच पूजा खेडकर के मॉक इंटरव्यू का एक वीडियो वायरल हुआ। ये उस वक्त का वीडियो है जब वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटी थी और इंटरव्यू का अभ्यास कर रही थी। अपनी संपत्ति और ओबीसी कैटेगरी को लेकर मॉक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, आपको उसका अंश सुनाते हैं। Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. Yes. But no, sir, no salary, zero income. Actually, my parents are separated. Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. Yes. But no, sir, no salary, zero income. Actually, my parents are separated. मॉक इंटरव्यू की वायरल वीडियो में पूजा ने माता पिता के अलग होने की बात कही है, लेकिन उनके पिता दिलीप खेडकर के हलफनामे में इसका जिक्र नहीं है। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर प्रदूषण विभाग के कमिश्नर रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने इस साल अहमदनगर दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ा था। अपने हलफनामे में उन्होंने 110 एकड़ जमीन, 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, 4 गाड़ियां और 1 ऑटोमोबाइल फर्म का जिक्र किया है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब उनके पिता की इतनी प्रॉपर्टी है तो फिर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे शामिल हो सकती हैं? वैसे जब विवाद सामने आया तो पुणे पुलिस भी एक्टिव हो गई है। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ पुणे पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। निजी वाहन पर लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन है। इनकी गाड़ी का चालान भी पुलिस वसूलेगी। पुलिस की टीम पुणे में उनके बंगले पर पड़ताल करने भी पहुंची थी। वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। 21 चालान पेंडिंग है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। यूपीएससी की परीक्षा देते समय पूजा खेडकर ने प्रमाण पत्र दिया था कि वो दिव्यांग है।
लेकिन दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच कराने नहीं आई। बाद में उन्होंने निजी लैब की एमआरआई रिपोर्ट सौंपी, जिस पर यूपीएससी ने आपत्ति जताई। उनके सिलेक्शन को चुनौती दी गई। जानकारी के मुताबिक सीएटी ने खेडकर के खिलाफ फैसला सुनाया। तो सवाल है, फिर सर्टिफिकेट को देखते हुए पूजा खेडकर की नियुक्ति कैसे वैध थी? क्या इसके पीछे किसी तरह का कोई प्रेशर था? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन पूजा खेडकर के मुद्दे में महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया। और अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस सब के बीच में ये जो भी मामला सामने आया, अब आपको बताते हैं, जानते हैं कि मामले का पूरा सच क्या है। लेकिन परिस्थितियां शक तो पैदा करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर पूजा खेडकर अयोग्य पाई जाती तो ये यूपीएससी की प्रक्रिया के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और इसका एक अर्थ यह भी होगा कि कोई योग्य और पिछड़े तबके का व्यक्ति रहा होगा जिसका सिलेक्शन पूजा के कारण नहीं हुआ। खैर, ये सब आशंकाएं हैं। हम यही कहेंगे कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इस सब के बीच में आइए अब देखते हैं क्या है वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए। अब जरा बारिश बाढ़ की फिक्र कर लेते हैं और आज की स्पेशल टॉप 9 खबरों पर फोकस इसी पर।